बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार डिश, देसी जो है पंजाबी डिश, स्वीट डिशेस के अंदर ये आती है, वो है जी पंजीरी। इसकी हम रेसिपी आपके साथ भी शेयर करते हैं और बना के फिर आपको बताएंगे कि ये कैसी बनी है। ये जी हम स्टार्ट करने लगे हैं इधर से। ये आपको नज़र आ रहा होगा एक कटोरी ये है सूजी की और इसके बिल्कुल इक्वली आटा है। वैसे कुछ लोग इसमें मैदा भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमने जिसके अंदर सूजी और आटा ऐड कर रहे हैं। ये आटा जो आप घर का जो आटा है वो भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपके पास बाज़ार का आटा है तो वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इन दोनों को हम अभी जो है ये छाननी के ज़रिए साफ़ करके फिर इसको हम डालेंगे देसी घी के अंदर। ये जी देसी घी हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, तो उधर उसको हम छान के इसके अंदर डालेंगे अभी। फिर उसका अगला प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि कैसे इसकी मेकिंग करनी है। ये दोनों चीज़ों को जी छान के उसको अच्छी तरह हाथ के साथ मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको डालेंगे देसी घी के अंदर। ये जी अंदर इसके डाल दिया हमने सूजी भी, और वो जो आटा मिक्स किया था नीचे इसकी आग जल रही है। और इसको इस तरह से हिला के इसका कलर जब हो जाएगा ब्राउन, तो ये मेकिंग इसकी अब शुरू हो गई है। इंशाल्लाह मैं फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बताता रहूँगा। जब इसका कलर नीचे उतारने वाला हो जाएगा फिर हम आपको दिखाएंगे। ये तब तक हम इसको बना लें। ये इसके अंदर हमने डालने के लिए हैं जी बादाम की गिरी, और साथ में ये है जी नारियल की खुश्क नारियल, ये है अखरोट और ये है इलायची। ये नारियल जो पूरा पीस लिया था तो इसके ज़रिए हमने इसको छोटा छोटा कर लिया है। छोटा छोटा करके इसके अंदर डाला है। और साथ में हम आपको दिखाते हैं जी ये है जी सौगी। ये सौगी भी हम इसमें ऐड करेंगे। सौगी, बादाम, नारियल, अखरोट और इलायची, छोटी इलायची। तो ये आज का बड़ा टेस्टी बनने वाला है जी हमारा जो है पंजीरी। वैसे इसको पंजाबी में इसको फलजीरा भी कहते हैं, लेकिन पंजीरी ही मैं इसे कहूँगा। तो आज की पंजीरी हमारी बड़ी टेस्टी बनने वाली है। ये इसका कलर देखें जी बिल्कुल ब्राउनिश हो गया है। जब इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको उतार लेंगे। फिर इसकी हम बनाएंगे चीनी के अंदर चास, जिसके अंदर हमने इसको ऐड करना है। ये जितनी देर हमने चूल्हे के अंदर ऊपर इसको रखना है, सूजी और आटा और साथ में देसी घी जिसके अंदर हमने डाला था इसको, ये जितनी देर चूल्हे के ऊपर रहेगा तब तक इसको मुसलसल हिलाते रहना है, ताकि ये नीचे लग के ख़राब जल ना जाए। ज़्यादा रेड या ज़्यादा जला हो फिर वो टेस्ट उसका ख़राब हो जाता है। सौगी को हमने अच्छी तरह से साफ़ करके पानी के अंदर इसको भिगो दिया है। इसको भिगोना ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर ना मिट्टी वगैरह होती है, तो वो पानी के अंदर थोड़ी देर भिगोई रहेगी। अच्छी तरह से वाश करना है 2-3 दफ़ा। फिर पानी के अंदर जब भिगोई रहेगी फिर लास्ट टाइम फिर इसको वाश करके निकाल देंगे, ताकि जो मिट्टी या इसके अंदर कोई और अज्जाओं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। ये बादाम और अखरोट ये सारी चीज़ें भी मैंने अच्छी तरह से वाश करके रखी हैं, तो ये भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से वाश कर लें, क्योंकि जो बाज़ार से हम सौगी लाते हैं उसके अंदर मिट्टी ज़रूर होती है। लें जी, इसका कलर बिल्कुल ही ओके हो गया है। जो ब्राउन कलर है ये इसको हम इधर से निकाल के ये डिश के अंदर डालेंगे, खुले बर्तन के अंदर, ताकि इसी के अंदर ही फिर हम चीनी के ज़रिए बनाएंगे जो कि चास चीनी वाली, जिसके अंदर हम मीठा जिसको हम कहते हैं उसके अंदर ऐड करें। ये 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी आटा हमने जो ऐड किया था, ये उसका मिक्सचर जो है ब्राउनिश बन के तैयार हुआ है, वो मैंने आपके सामने बाहर निकाला था। अब इसके अंदर 1 कटोरी बिल्कुल उसी के बराबर जो है जितनी सूजी थी या जितना आटा था उनके बराबर ही हमने चीनी डाल दी इसके अंदर 1 कटोरी। अब बिल्कुल इतना ही हम इसके अंदर पानी ऐड करें। ये जी 1 कटोरी हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब हम फिर इसके नीचे जलाएंगे आग। ये पानी डाल के इसको थोड़ा सा हिला के मिक्स किया है। अब इसके ऊपर करा दिए जी ढक्कन। ये अभी कोई तकरीबन 5 मिनट तक ये बिल्कुल इसकी जो है वो चीनी की जो चाशनी है वो तैयार हो जाएगी। जब वो तैयार होगी फिर हम आपको दिखाएंगे, फिर इसके अंदर इसको ऐड करेंगे। ये जी तकरीबन ये चाशनी जो है आखिरी मराहिल में है, अभी ये कंप्लीट होने वाली है।
ये जो चमचा है ना जी, चमचे के साथ इसको चेक करें। जब इसकी एक तार सी बननी शुरू हो जाए तो उस वक्त समझ लें ये कंप्लीट हो गई है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम मज़ीद लगेगा, फिर उसके बाद हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। ले जी, अब इसकी बिल्कुल अपनी एक्यूरेट जो है ना हालत, तकरीबन इसमें 7 से 8 मिनट लगे हैं। अब इसको हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। ये जब बिल्कुल ही पक जाए, चाशनी बन जाए, तैयार हो जाए, ये देखें ये तार सी बन रही है, तो इसकी आग जो नीचे से बिल्कुल बंद कर देनी है। अब इसके अंदर ये हम डाल रहे हैं जी जो हमारी सूजी और आटा मिक्स हमने किया था, बनाया था देसी घी के अंदर, वो इसके अंदर कर दिए जी ऐड। अब इसके अंदर हम डालेंगे मेवा जात जो मैंने आपको दिखाए थे। ये हमने डाला जी नारियल का बरादा जो हमने बारीक बारीक बनाया था। वो नारियल का जो हमने छोटे छोटे पीसेस किए थे वो ऐड करके उसको मैंने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। ये अब मैं डाल रहा हूँ जिसके अंदर अखरोट डाले हैं मैंने, ये देखें जी। और इसके अंदर अब मैं डाल रहा हूँ जी, बड़ा फुल्ली लोडेड हो जाएगा ये मेवा जात से, तो इसका बड़ा कमाल का टेस्ट आएगा। बादाम के भी हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, वो भी मैं इसके अंदर अभी ऐड करने लगा हूँ। ये जी बादाम के जो छोटे छोटे पीसेस हमने किए थे वो इसके अंदर अब मैंने डाल दिए हैं। लेकिन ये फुल हो गया तैयार। अब इसको टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ कैसा बने। मेरे मुंह के अंदर तो बड़ा पानी आ रहा है देख के, इसे बड़ा यकीन माने बड़ा मुझे बड़ा पसंद है। ये स्वीट डिशेस के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा ये मैं लाइक करता हूँ। लेकिन जी प्लेट के अंदर डाल लिया मैंने, अब मैं इसे करने लगा हूँ ट्राई, तो अभी बताता हूँ आपको टेस्ट कैसा है। ये अखरोट भी बड़ा साफ, अखरोट का पीस भी आ रहा है। कमाल का टेस्ट है जी, बहुत ही आला। अब मैं इसको रोज़ जो है सुबह सुबह नाश्ते से पहले चाय का कप और साथ में पंजीरी, ये मुझे बड़ी पसंद है जी। अब मैं डेली खाया करूँगा। बड़ा अच्छा टेस्ट बना है, बड़ा कमाल का टेस्ट है, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि लाजमी से ट्राई करें। बड़ा मज़े वाला और बड़ा कमाल का टेस्ट बने। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई मज़ेदार सी डिश के साथ। उम्मीद है हमारी मेहनत और हमारी जो लगन वो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली अपना एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।